वैसे तो फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोई भी बीमारी में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन बीमारी के बारे में जो कि कॉमन ही नहीं, काफी खतरनाक भी है। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। आइए जानते हैं टाइफाइड फीवर में होता क्या है और इससे कैसे बचना है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर मोस्ट कॉमनली जाना जाता है टाइफाइड फीवर के नाम से। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया अगर किसी भी पीने के पानी को दूषित कर देता है तो इससे ये इन्फेक्शन पूरी कम्युनिटीज में और आसपास के लोगों में फैल सकती है, जैसे कि कुएं का पानी, नदी का पानी। ये इन्फेक्शन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी काफी कॉमनली पाया जाता है। ये बैक्टीरिया पियर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उनको अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इसमें एब्डोमेन सिम्टम्स यानी पेट दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग, दस्त, कॉन्स्टिपेशन कॉमनली पाया जाता है और साथ ही रहता है फीवर। फीवर का पैटर्न जो होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न होता है, यानी पहले लो ग्रेड, उसके बाद हाई ग्रेड। हाई ग्रेड 103, 104 तक भी जा सकता है। ये फ्लक्चुएशन फीवर रहता है पहले वीक में। सेकेंड वीक में होते हैं फीवर के साथ रैशेस जो कि शरीर के ऊपरी हिस्से में और अब्डोमेन में रहता है, जिसको हम बोलते हैं रोज स्पॉट्स। थर्ड वीक होता है कॉम्प्लिकेशंस का। कॉम्प्लिकेशंस में हम अक्सर देखते हैं कि टाइफाइड में अल्सर्स डेवलप होते हैं गट में। ये अगर अल्सर हमारे किसी भी नियर बाई ऑर्गन को पेनिट्रेट करता है तो इससे ब्लीडिंग हो सकती है और ये जानलेवा हो सकता है। टाइफाइड की जांच के लिए हम पहले हफ्ते में कर सकते हैं ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में हमें टाइफी बैक्टीरिया का ग्रोथ मिल सकता है और साथ ही कंप्लीट हीमोग्राम में हमें मिलेगा ल्यूकोपीनिया, यानी जो टोटल काउंट या WBC काउंट है वो कम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, क्योंकि दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें अक्सर मिलता है ल्यूकोसाइटोसिस, यानी जो WBC काउंट है या टोटल काउंट है वो बढ़ जाता है, लेकिन टाइफाइड में हमें ल्यूकोपीनिया मिलता है। और साथ ही हम कर सकते हैं LFT में लिवर एंजाइम्स डीअरेंज मिल सकते हैं। सेकेंड वीक में हम कर सकते हैं विडाल टेस्ट वैसे तो बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है, क्योंकि विडाल बहुत दूसरे डिजीजेस में भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और बहुत फेमस कोविड-19। तीसरे हफ्ते में हम कर सकते हैं स्टूल टेस्ट और चौथे हफ्ते में हम कर सकते हैं यूरिन टेस्ट। स्टूल और यूरिन दोनों में ही हमें मिल सकता है बैक्टीरिया के ग्रोथ। आजकल हम जो करते हैं वो है टाइफी.IgM। टाइफी.IgM एक एंटीबॉडी टेस्ट है और ये 3 दिन से पॉजिटिव हो जाता है आपके ब्लड में। इसीलिए आजकल हम यही रेकमेंड करते हैं करने के लिए। तो इससे बचने के लिए करना क्या है? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो रेगुलर हैंड्स वॉश करने हैं, स्पेशली खाना खाने से पहले। और आप जहां से पानी पी रहे हैं कोशिश करिए कि वो एक क्लीन ड्रिंकिंग सोर्स ऑफ वाटर हो। इसके ट्रीटमेंट के लिए वैसे तो हम एंटीबायोटिक्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन एंटीबायोटिक्स आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और साथ ही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो उसके लिए या कॉन्स्टिपेशन हो उसके लिए। साथ ही फीवर के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।